हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भारत सरकार द्वारा 3 ऐसे पुराने आपराधिक कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी जगह पर 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू कर दिया जाएगा। यह तीनों कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लागू किए जाएंगे। तीनों ही कानूनों के लागू होने से पहले भारत की कई ऐसी बार काउंसिल के द्वारा इन कानूनों का विरोध किया गया तथा कलकत्ता के वकीलों ने 1 जुलाई इसको ब्लैक डे मनाने की घोषणा की, जबकि 4 साल तक इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा होने के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इन कानूनों पर विशेष शोध करने के बाद इन्हें लागू किया गया। इन कानूनों को लागू करने तथा बनाने से पहले 58 ऑफिशियल मीटिंगों का आयोजन किया गया तथा 16 स्टेट चीफ जस्टिस से सलाह मांगी गई। 144 एमपी पार्लियामेंट ऑफ मेंबर तथा 270 एमएलए को इस कानून के बनाने के समय शामिल किया गया। इन तीनों कानूनों को लागू होने से पहले हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर का साफ-साफ कहना है कि यह तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। भारतीय दंड संहिता से 1860 से बदले हुए कानून बीएनएस में 6 धाराओं को खत्म कर दिया गया, जिसमें 124 राजद्रोह, 377 प्राकृतिक विरुद्ध अपराधों के लिए तथा 379 नए कानून में 497 धारा जो कि जार कर्म के लिए थी उसे हटा दिया गया। 309 को मेंटल रिहेबिलिटेशन एक्ट 2017 के तहत हटाया गया, क्योंकि आत्महत्या वह व्यक्ति करता है जो पहले से ही परेशान होता है और परेशान होने के बावजूद भी उसे सज़ा दी जाए, इसलिए इसे ख़त्म कर दिया गया। आईपीसी की धारा 53 में यह बताया गया है कि अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड कितने प्रकार के होंगे, जिसे बीएनएस नए कानून में धारा 4 में रखा गया है। आईपीसी में इन दंडों को 5 प्रकार से दर्शाया गया है। नंबर 1 मृत्युदंड, नंबर 2 आजीवन कारावास, नंबर 3 कारावास जो 2 प्रकार का होगा, कठिन कारावास व साधारण कारावास, नंबर 4 संपत्ति का संपहरण तथा नंबर 6 जुर्माना। बीएनएस नए कानून में एक नए दंड को जोड़ा गया है जो कम्युनिटी सर्विस अर्थात सामुदायिक सेवा को इस दंड के रूप में जोड़ दिया गया है। बीएनएस में सामुदायिक सेवा को 6 धाराओं में जोड़ा गया है। 202 ऐसा लोक सेवक जो कि व्यापार में सम्मिलित होगा या उसमें हिस्सा लेगा, उसे इस सेवा से दंडित किया जाएगा। धारा 209 में अगर कोई व्यक्ति कोर्ट का सम्मन मिलने के बाद उपस्थित नहीं होता है तो उसे सामुदायिक सजा से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 226 में ऐसी भीड़ का इकट्ठा होना जिसमें कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, उसे भी इस सजा से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 303 में अगर कोई छोटी-मोटी चोरी करेगा तो उसे भी इस दंड से दंडित किया जाएगा। बीएनएस की धारा 355 में अगर कोई व्यक्ति दारू पीने के बाद सामाजिक माहौल को खराब करता है या हुड़दंग मचाता है तो उसे इस सजा से दंडित किया जाएगा। तथा धारा 356 में भी मानहानि जो कई प्रकार की हो सकती है, इसमें भी इसी सजा का प्रावधान किया गया है। बीएनएस में 20 नई धाराओं को जोड़ा भी गया है। आईपीसी में लिंग को 2 प्रकार
दर्शाए गए थे, पुरुष और स्त्री। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित किया गया है। बीएनएस में धारा 48 को जोड़ा गया है, जो कि विदेशों में बैठे हुए व्यक्ति किसी को मरवाने की जिम्मेदारी लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाएगी। बीएनएस की धारा 69 में प्रलोभन को जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति झूठा शादी का झांसा देकर किसी के साथ संभोग करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। धारा 73 में कहा गया है कि कोर्ट की परमिशन के बगैर अगर कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग को प्रकाशित करेगा तो उसे भी दंडित किया जाएगा। धारा 86 में क्रूरता को दर्शाया गया है। धारा 95 में गैंगस्टर टाइप के लोग जो कि नाबालिग बच्चों से कार्य करवाते हैं, उन्हें भी दंडित किया जाएगा। धारा 103(2) में मॉब लिंचिंग को दर्शाया गया है। जो किसी भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करता है, उसे इस धारा से दंडित किया जाएगा। धारा 111 में संगठित अपराध तथा धारा 112 में छोटे संगठित अपराध तथा धारा 113 में आतंकवाद को दर्शाया गया है। इसके तहत भी सजा का प्रावधान किया गया है। धारा 117(3) में मॉब लिंचिंग तथा धारा 117(4) में उपहत्या को बताया गया है। धारा 150 में देश की अखंडता और संप्रभुता को खंडित करने का प्रयास करने वाले के लिए बनाई गई है। वह व्यक्ति जो भारत की स्वतंत्रता, अखंडता को किसी सोशल मीडिया आदि से प्रकाशित करेगा, उसके लिए धारा 197 सबसेक्शन 1D में प्रावधान रखा गया है। धारा 226 में पब्लिक सर्वेंट भीड़ को तितर-बितर करना चाहता है और उसमें कोई व्यक्ति रोक लगाता है तो इस धारा के तहत उसे दंडित किया जाएगा। धारा 304 में स्नैचिंग को दर्शाया गया है तथा धारा 305 के सबसेक्शन B, C, D व E में मालवाहक वाहन की चोरी व उसमें सामान लदे हुए सामान की चोरी या मंदिर आदि में चोरी करना या सरकारी संपत्ति को चोरी करने की कोशिश करना, ऐसे में इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 324(3) में किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो भी दंडित किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।